पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स और इनके घर की कहानियाँ, ठीक है। और हमारे पाकिस्तानी अवाम का पसंदीदा कंटेंट, किसकी शादी हो रही है, कौन रूठ के आ रही है, कौन तलाक ले रही है, कौन खुला ले रही है, कौन प्रेग्नेंट है, किसकी प्रेगनेंसी में क्या हुआ, उसको वोमिटिंग आई नहीं आई, उसकी प्रेगनेंसी कैसे गुजरी, शोहर ने खिदमत की नहीं की, ससुराल वालों ने खिदमत की नहीं की, सी सेक्शन हुआ, नॉर्मल हुआ, क्या हुआ, मतलब कि इतनी स्टोरियाँ, इतनी स्टोरीज़ हैं ना ख़त्म होने वाली स्टोरीज़। और हमारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर जो हैं, फीमेल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, इनके पास ये कंटेंट लामहदूद है, ना ख़त्म होने वाला कंटेंट। क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब तक ज़िंदगी है घरेलू मसले मसाइल तो कभी ख़त्म हो नहीं सकते, लड़ाई झगड़े तो रहेंगे और इन्हीं लड़ाई झगड़ों को वो शेयर कर करके डॉलर्स कमाती रहेंगी, ठीक है। तो ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी कुछ दिनों से बनी हुई थी बावर्चन आंटी की बेटी के हवाले से, जो कि काफ़ी दिनों से अपनी अम्मा के घर मौजूद थी। तो जब ज़्यादा दिन बेटियां माँ बाप के घर आके बैठ जाती हैं, तो चाहे मोहल्ला हो, मोहल्लेदार हो, या कि आपके इर्द गिर्द कुछ रिश्तेदार या जो भी आपके मिलने मिलाने वाले, उनको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में दिलचस्पी होती है कि है नहीं, दस नहीं तेरी धीर उसकी आई है, ये मिलन आई है, क्यों इतने दिन हो गए ने आई बैठी है। तो ये सबसे जो है ना ज़्यादा फिर सवाल पूछा जाता है जब लड़की ज़्यादा दिनों के लिए अम्मा के घर में स्टे करती है। तो पिछले कई दिनों से बवर्चन जी जो हैं वो भी अपने कमेंट्स में लोगों को जवाब दे दे के थक गई थी। फाइनली खुशखबरी आ चुकी है कि अब उनको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। और उनकी बेटी ने एक पोस्ट शेयर किया है इंस्टा पे, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि वो अपने शोहर के घर, क्योंकि उसने तो कभी अपना घर, उस घर को समझा ही नहीं, उसने कभी भी नहीं कहा अपना घर, उसने हमेशा माँ के घर को ही अपना घर कहा है। हमने अभी भी देखा कि वो अपनी अम्मा के घर जो बना रही है उसकी माँ घर, उसकी जब वो शॉपिंग करने गई थी तो उसने यही लिखा कि मैं अपने घर के अपने न्यू घर की शॉपिंग की, अपने न्यू घर की शॉपिंग की, ठीक है। तो कभी शोर के घर को उसने नहीं कहा कि मेरा घर है, लेकिन वो सेपरेट रहती है और उसने पहले दिन से उसके शोर ने उसको अलग रखा है, फिर भी वो उस घर को ससुराल का घर ही कहती है। इसका मतलब है कि अभी उसका अपने घर में दिल नहीं लगा। जब तक उसका अपने घर में दिल नहीं लगता तो वो इसी तरह के अल्फाज ही इस्तेमाल करेगी, यानी कि मेरा ससुराल। फाइनली पहुंच चुकी है, तो इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हर बार मुकद्दर इतना साथ नहीं देता है बावर्चन आंटी जी, हर बार मुकद्दर का सितारा जो है वो चमकता नहीं है और हर बार गुलाम दामाद मिलता नहीं है, ठीक है। आपने तो बड़ी कोशिश की थी इस बार भी दामाद को हाथों में करने की, बड़ी खुशामदें की। आप सब ने देखा बावर्चन आंटी की शुरू की वीडियोस में, बावर्चन आंटी ने चक दे फट्टे किया हुआ था जब बेटी की शादी हुई थी। ना सिर्फ दामाद को प्रोटोकॉल मिल रहा था, बल्कि चलो दामादों को तो हमारे माशरे में प्रोटोकॉल दिया ही जाता है, अच्छी बात है, चले दामादों को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इसके अलावा बावर्चन आंटी साहिबा जो हैं वो अपनी समदन को भी अपने हाथों में लेने के लिए बहुत ख़र्चा किया, बहुत पैसा लुटाया। बेचारी ने उनको इस्लामाबाद घुमाया, मुल्तान घुमाया और पता नहीं कहाँ-कहाँ के सैरपिंडी की, इस्लाम मरी की सैरें करवाईं, लेकिन कख फ़ायदा ना हुआ, ठीक है जी, कख फ़ायदा ना हुआ। बेचारी का दामाद जो है इस बार जो है ना तीर निशाने पर नहीं लगा। हर बार ज़रूरी नहीं कि आपका मन चाहा जो है ना वो मतलब जो आप चाहते हैं वही उसी तरह के लोग आपको मिले, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो जैसा बावर्चन आंटी के शोहर हैं, बावर्चन आंटी चाहती थी कि ऐसे ही सेम मेरे दामाद हों। अभी कुछ दिन पहले ही उधर मॉल में आंटी जी ने कहा कि मेरा शोहर बहुत अच्छा है, जहाँ मैं कहूँ ले जाते हैं, अल्लाह ऐसे शोहर हर किसी को दे। तो मैं तो बड़ी कमज़ोर दिल की मालिक हूँ, छोटी-छोटी बच्चियों को देख के भी मुझे रोना आ जाता है और मैं उनकी किस्मतों के लिए दुआएँ माँगती हूँ। तो अल्लाह हर किसी को मेरे हस्बैंड जैसा हस्बैंड दे, जो बीवी की हाँ में हाँ मिलाता है, जो बीवियों की जूते भी सीधे कर देता है। बीवी जब कहती है उसको मुल्तान, इस्लामाबाद और पतरी कराची और किधर-किधर लेके चला जाता है। वो ना देखता है दिन, ना देखता है रात। बीवी कह दे रात तो कहता है रात, बीवी कह दे दिन तो कहता है दिन। तो ऐसे गुलाम शोर जो हैं आंटी जी हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में, तो क्या दुनिया में कहीं भी हर किसी को नहीं मिलते, ठीक है। ये तो अंकल मुकीम ने क्या कहते हैं ना कि अम्मा के ख़िलाफ़ जाके जो एक पसंद की शादी की थी उसको निभाने के चक्कर में आज तक उन्होंने, वो कहते हैं ना कि ग़ुलामी का पट्टा अपने गले पहन लिया है। आपकी ग़ुलामी का पट्टा उन्होंने अपने गले पहन लिया और आज तक उस ग़ुलामी को के साथ चल रहे हैं, ठीक है।
तो ज़रूरी नहीं कि आपके दामाद भी ऐसे ही हों, कभी कभी खुददार लोग भी मत्थे लग जाते हैं, जैसा कि आपका छोटा दामाद। अच्छा जी, आज बात ये करनी है कि इनकी सपुत्री ने एक कहानी सुनाई थी कि मेरा शोहर सी सेक्शन जब मेरा हुआ वो इस हक़ में नहीं था, वो नॉर्मल डिलीवरी के हक़ में था। और मैं जो हूँ बहुत मेरी कंडीशन ख़राब थी, लेकिन डॉक्टर्स की ज़िद के बाद जब मेरा सी सेक्शन हुआ तो मेरा शोहर मुझसे मिलने नहीं आ रहा था ना। 4 तारीख को मेरा बच्चा हुआ और 28 तारीख को वो मुझे मिलने आया। ठीक है। हाँ, लेकिन जी यहाँ पर अब मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किए, फॉलोअर जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कहा अली मदर वो तो हॉस्पिटल में था जिस दिन बच्चा हुआ है, वो तो हॉस्पिटल में था, बल्कि जिस दिन ये घर गई है बच्चे को लेके तो वहाँ पर भी वो आया था बच्चे को। हाँ, लेकिन इसने अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने बड़ी मुश्किलों से बुलाया है, तो ज़ाहिर बात है वो कहीं ना कहीं नाराज़ तो था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो साथ नहीं था। और नाम भी उसने ही रखा है अपने बेटे का, क्योंकि नाम को लेके भी मज़र गुड़िया जो हैं आंटी जी की जो बड़ी बेटी है, उन्होंने बड़े टोंट मारे थे बबरचन की समदन को। तो लेकिन जी भाई बच्चे के अब्बा का जो फैसला था वही बच्चे की अम्मा को मानना पड़ा और कहा कि भाई इब्राहिम नाम वो कह के चला गया है मेरा शोहर, और यही नाम जो है हम रखेंगे। और बाद में हमने देखा कि अंकल जी का बर्थडे था शायद 1 महीने के बाद, जब वो ये मोहतरमा घर तशरीफ़ ले गई, तो उसके बाद वो इनके छोटे दामाद साहब जो हैं वो अपने ससुर को फ्लावर देने आए थे, उनको बर्थडे विश करने आए थे। तो इतना बुरा भी नहीं है जितना आप लोग बना के उसे पेश करते हैं, इतना बुरा भी नहीं है। और मैंने कहा ना कि आंटी जी ने बहुत कोशिश की, समदन पे बहुत इन्वेस्टमेंट की, बहुत, लेकिन जी कुछ फ़ायदा ना हासिल हुआ। आंटी को जी को लगता है कि पैसे से मैं कुछ भी ख़रीद सकती हूँ, पैसे से मैं कुछ भी ख़रीद सकती हूँ, अच्छे खाने खिला के मैं अगलों के ज़मीर के सौदे भी कर सकती हूँ। तो ना 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 आंटी जी, हर बार ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि आपका छोटा दामाद भी आपके बड़े दामाद की तरह वो क्या कहते हैं कि रन मुरीद हो। ठीक है। तो आपने तो बड़ी ज़िद लगाई, बड़े दिन बेटी को बिठाया, आपने तो पूरी कोशिश की, बात जो भी थी कि भाई कदमों में आ जाए, कदमों में आएगा तो जाएंगे। बड़ी ज़िद्दें लगाई आपने, तरह तरह की ओल फोल बातें बकी वीडियो में, पता नहीं आपने इशारों के नारों में कितना उनको जलील और रुस्वा किया और क्या क्या कहीं कि बातें मुंह जब आते हैं तो बड़े शरीफ बन के आते हैं, बड़े अच्छे बन के आते हैं, लेकिन जब बेटियां लोग दे देते हैं तो बाद में ये होता है तो वो होता है, तो अंदर से कुछ और होते हैं। और बेटी ने भी खूब बैठ के ससुराल वालों की दुर्गत बनाई, और आपको लगता था कि हम जो मर्जी करते रहेंगे, चाहे हम उनका दिया पंचा एक कर देंगे, हम उनको जलील और रुस्वा करवा देंगे। और मैंने ये भी सुना है कि कुछ चैनल्स के ज़रिए भी उनको उनके ख़िलाफ़ पूरी एक मुहिम चल रही है, और कुछ चैनल्स पे इनकी जो समदन है उनके घर वालों के ख़िलाफ़ जो है पूरी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और इनके छोटे दामाद के ख़िलाफ़ जो है बड़ी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। मुझे नहीं पता, बहरहाल लेकिन मैंने कुछ ऐसी वीडियोज़ देखी हैं जिसमें ये डिस्कस हो रहा था कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनको जो अंदर की ख़बरें जो है वो दे रहे हैं, वल्लाह आलम वो कौन से चैनल हैं या क्या है। बहरहाल हमें तो उनसे कुछ लेना देना नहीं, हम तो जो फ्रेश कंटेंट होता है सिर्फ उस पर बात करते हैं। तो क्या हुआ फिर, इतना कुछ बक 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 करके भी कुछ फ़ायदा ना हुआ, झुकना तो फिर पड़ता है। इस बार तो ऐसा वो कहते हैं ना कि इस बार हवाओं का रुख जो है वो इनके मुखालिफ था। ठीक है। इस बार लोगों ने साथ नहीं दिया, इन्हें लगा था कि हर बार की तरह हमें सिंपैथी जो है वो मिलेगी क्योंकि हम बेटी वाले हैं, और हर बार पिछली बार की तरह इस बार भी लोग जो हैं हमसे हमदर्दियाँ करेंगे और हमें कहेंगे कि हाँ हाँ फिर बेचारों के साथ धोखा हो गया, हाँ हाँ छोटी बेटी के मुकद्दर फूट गए, छोटी बेटी को फिर जलाद सिफ्त इंसान मिल गया, छोटी बेटी को फिर जहरीली सांस मिल गई। पारल जी ना ना ना, इस बार नहीं, ना इन्वेस्टमेंट काम आई, ना अक्कड़ काम आई, ना बातें जो सुनाई वो काम आई, ना बेटी ने जो बैठ के दिया पांचा एक किया अपने ससुराल वालों का वो काम आया। पर बल्कि अगलों ने वीडियोस भी हाइड करवा दी, अगलों ने वीडियोस भी हाइड करवा दी। और अब फाइनली जाके आज शुक्राने के नफल जो है वो हमारी बवर्चन आंटी पढ़ रही थी और दूसरों को भी बता रही थी। सारी बातें जो खुद करती हैं, जो खुद के घर की सिचुएशन चल रही होती है, उसी टॉपिक उसी तरह का टॉपिक लेके आती हैं और उसी तरह की गुफ्तगू करती हैं। तो फिर सियाने तो समझ जाते हैं ना कि असल में बात क्या है, कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है ना, हम समझ आ जाती है कि मसला हल हो गया है। आंटी जी
आपने कहा ना कि लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सब्र करने से क्या होता है कि वक्त एक सा नहीं रहता, अच्छा भी गुजर जाता है, बुरा भी गुजर जाता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। और शुक्राने के नफल पड़ा करें। हाँ, इस तरह करके आप लोगों को बता रही थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातें बताई हैं आपने, वाह वाह वाह। मुबारक हो, मुबारक हो, आपका दामाद आपकी बेटी को ले ले गया। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, याद है आज से कितने दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इस बार आपको झुकना पड़ेगा, हार मानना पड़ेगी, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि इस बार लोग आपका साथ नहीं देंगे। इस बार अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो लोग आप पर ही थू थू करेंगे। आंटी जी, लगता है आंटी जी की अक्ल ठिकाने आ गई है, और आंटी जी की बेटी की भी। क्योंकि भाई हर बार तो ये नहीं होता ना, आपको आप एक की कदर नहीं करते तो फिर अगला जो है उससे बुरा और उससे बुरा और उससे बुरा। तो क्या होता है कि अच्छे की तलाश में जब इंसान मतलब कि आगे आगे, जैसे वो एक मिसाल है ना, गधा घास खाने गया था तो वो अच्छे की लालच में कि आगे घास अच्छा है, आगे और अच्छा है, आगे और अच्छा करता करता वो जंगल पहुंच गया था और वहाँ शेर का शिकार बन गया। तो बस कभी कभी बड़े बड़े ज़िद्दी लोगों को भी ऐसे लोग टक्कर जाते हैं जो छठी का दूध याद दिला देते हैं, और उनको ज़िद जो है छोड़ना ही पड़ती है। आंटी तो आदी थी अंकल की, कि अंकल तो आंटी जी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। आंटी जी को लगता था कि जिस तरह मैंने काबू किया हुआ है, हिलने नहीं देती कभी। उनको अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया, बहन भाइयों से नहीं मिलने दिया, किसी की ज़रूरत नहीं होती आंटी के घर कोई आ जाए आंटी की मर्ज़ी के बगैर। और मुकीम अंकल की ज़रूरत नहीं होती। आज तक हमने आंटी जी के मुंह से ये नहीं सुना कि मेरे शोहर ने कहा कि फ़लाँ के मेरे फ़लाँ रिश्तेदार के यहाँ कोई दुख सुख है, कोई खुशी गमी है, वहाँ ले चलते हैं। ना ना ना, ज़रूरत ही नहीं है, ना ज़रूरत ही नहीं है। ना आंटी के बेटों की ज़रूरत है कि वो आंटी के सामने उफ़ ज़बान खोलें, मतलब उफ़ तक करें। जैसे वो कहते हैं ना, माँ बाप के सामने उफ़ भी नहीं करनी चाहिए। इतने नेक बच्चे हैं आंटी के, बिल्कुल उफ़ तक नहीं करते अपनी माँ के सामने। सिर्फ बेटे, बेटियां नहीं। तो बेटियां तो आंटी की जैसी हैं ना, जैसे आंटी ने मनपसंद शादी की इमाम मस्जिद की बेटी होने के बावजूद भी, तो बेटियां भी आंटी की तरह हैं। लेकिन बेटे जो है ना वो बड़े शरीफ हैं, बड़े सीधे साधे हैं, बड़ा आंटी जी ने लगामें डाल के रखे हुए हैं। और अपनी शादियां मनपसंद करके बेटों की शादियां खुद की, ताकि कंट्रोल में रहें। बहुएं जो हैं वो गुलाम बन के रहें, बहुएं जो हैं वो हमारी मुट्ठी में रहें। तो खूब जो है आंटी अपने एक्सपीरियंस से बड़ा फ़ायदा जो है ना उठा रही हैं। आंटी को पता है कि जो मनपसंद ब्याह रचाते हैं ना बेटे, वो फिर बहुओं को सासों की खिदमत नहीं करने देते। अपने घर की जो मिसाल है, तो समझदार है ना, इसलिए अपने बेटे को टाइम से जो है ना वो शिकंजे डाले हैं। अपने बेटों को टाइम से ही अपनी मनपसंद बीवियां लेके दे दी हैं। इतना मौका ही नहीं दिया उनको कि वो इधर उधर कहीं तलाश करें या अपनी मर्ज़ी से शादी करें। बहरहाल जी, तो जुमरात के दिन की ये, आज शायद जुमरात है, हाँ जी। तो आज के दिन की ये जो इंस्टा पे रील शेयर की गई है, उसमें मुहतरमा बवरचन आंटी की छोटी ही शहज़ादी बेटी अपने घर में मौजूद हैं। तो मैं तो पहले दिन से कह रही थी कि आंटी जी ऐसे मत करें, मत करें, बेटियां अपने घरों में अच्छी लगती हैं। चलें, अगलों ने दिमाग ठिकाने लगा दिया ना, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, अपने घर चली गई है। अल्लाह उसको अपने घर में आबाद रखे, शाद रखे। और माँओं का काम है कि अपनी औलादों को के कान खींच के रखें, ख़ास तौर पे बेटियों के इस मामले में, कि अपने घरों में ही बेटियां अच्छी लगती हैं। माँ बाप के घर में आएँ, सुख से रहें, लेकिन घर उनका अपना वही है जो उसके शोर का घर है। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।